वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में वादा किया था कि जी आपकी जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है इसके जुमला मसाइल को हल कर दूँगा। अब बच्चों के मैसेजेस ईद के दौरान भी और ईद के बाद से भी ऐसे आ रहे हैं जैसे मेरे पास और कोई काम नहीं है। बहुत आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोग तैयारी में मसरूफ़ होंगे और मैं भी आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत मेरा भी योगदान है, मेरी भी कंट्रीब्यूशन है कि मैं इस आपकी तैयारी में जो भी आपको सहायता फ़राहम कर सकूं, जो भी आपको आसानी फ़राहम कर सकूं, वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने मैसेजेस किए और कुछ लोगों ने सेहत के बारे में पूछा और कुछ कोई मसला नहीं है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं और काम बहुत ज़्यादा है और करने के लिए वक्त बहुत कम है। तो इसी यूँ समझ लें कि जल्दी में बहुत सारे काम रुके हुए हैं। अच्छा, बातें मुख्तसर करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो सेक्शन बी पूरा कवर कर लेता है अगर आप वो करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन वो सेक्शन सी पूरा निकल जाएगा। MCQ तो ज़ाहिर सी बात है, किताब नई है, बदली है, आप मॉडल पेपर भी देख लीजिए, मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स भी करके जाएँ। ये बात मैं फ़िज़िक्स के लिए कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के लिए जिसकी किताब नई है, ठीक है। बाकी 2 वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अगर आप पिछले साल से मेरी मेहनत को देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने कभी भी वक्त को ज़ाया किए बगैर आप लोगों के लिए काम किया है और उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा भी है और आपकी पजीराई का बेहद मशकूर हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री का जो मतलब है वो ये कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जर्नल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का पोर्शन कहते हैं लेकिन लिखा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद आएगा उसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं आज से ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि एक एक सवाल ना आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सवालात कैसे लगे और आपने इसके आंसर्स लिख लिए हैं या नहीं। अगर आपको आंसर्स लिखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो मैंने आपको पहले भी अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की किताब रेफरेंस बुक जो है वो रेकमेंड की हुई है और बहुत से बच्चों ने वो सेकेंड ईयर की किताब जो है वो ली भी हुई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो किताब आपके पास होगी और आप यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं आपकी 2025 की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री में एक सवाल आता है, गिव एनी 4 साइंटिफिक रीज़न ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 4 साइंटिफिक रीजंस लिखनी होती हैं। कहने को तो ये 4 हैं लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, पूरी इनऑर्गेनिक और जर्नल केमिस्ट्री से ना बहुत ही चुनिंदा किस्म के और चुनिंदा किस्म की जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं वो मैं लेकर आया हूँ। आप इसको लिखिएगा अच्छे से और इसकी साइंटिफिक रीज़न्स की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप मेरी किताब जाके मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए आज के सवाल की तरफ आपकी बेहद फरमाइश पर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका इनऑर्गेनिक, जिसको हम जर्नल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है जी, ये जर्नल केमिस्ट्री भी है, ओके। तो ये 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिए और अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो मैंने आपको उसका रास्ता भी बता दिया हल, कि उसका हल है मेरी किताब। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हैं भी किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आईपी दोनों क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज। 3D जो पूरी सीरीज़ है ना हमारी, उसमें आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है जिंक की वो सबसे कम है। उसके बाद है पॉलीडेंटेट, जिसको मल्टीडेंटेट भी कहा जाता है। लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज चीलेटिंग एजेंट, ठीक है जी। पॉलीडेंटेट लिगेंड को या मल्टीडेंटेट लिगेंड को चीलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। अगला है क्लोरीन एक्ट्स एज ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लोरीन जो है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोजन रेगुलरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आप हेलोजन ग्रुप 7A में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आप देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रेगुलर बुनियादों पर बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप, ओके। जिंक +2 आयंस इज कलरलेस बट कॉपर +2 आयन इज ब्लू।
जिंक +2 पर आयन हो तो ये बेरंग होता है, कलरलेस होता है, जबकि कॉपर +2 आयन क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है जी, अभी हम थ्योरी में सब सारे रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बाद में 3d ऑर्बिटल्स को दिए जाते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5 बट नॉट 4s2 3d4। क्रोमियम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s2 और 3d4 यानी 4s में 2 और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं करते। तो ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की मैंने आपको साइंटिफिक रीजंस बताई है ना, इसको आप अच्छे से वो करेंगे, इसके आंसर्स नोट करेंगे, किताब ले लीजिएगा मेरी सबसे पहले तो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रोज़ाना आपको सेकेंड ईयर का एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा बेटे, मैं वैसे वैसे आपके लिए वीडियो बनाकर आपकी इस मुश्किल को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आसान कर दूंगा। फिज़िक्स सेकेंड ईयर के मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं कि मैंने सेकेंड ईयर फिज़िक्स की जो किताब नहीं आई है, अपनी रेफरेंस बुक भी आप लोगों को बताई है, वो भी ले लीजिए। दूसरी बात ये कि मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। आप दोनों वीडियो देके कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर इंशाल्लाह कब आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ और इन सवालात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की एक और वीडियो के साथ, आपकी खिदमत में हाज़िरी देंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।